लाना है तो घर की साफ सफाई रखो, कपड़े साफ सुथरे, भले पुराने हो लेकिन साफ सुथरे पहनो, मुंह साफ रखो, नाखून छोटे छोटे रखो। कईयों को आदत होती है शहरों में, अब गांव में तो नहीं, शहरों में बड़ी बड़े ऐसे कई लोग नाखून रखते हैं, उसमें नेल पॉलिश लगाते हैं। वो सुरपंखा की बहन है ना, राक्षसियों की बहन है वो। राक्षस लोग होते हैं बड़े बड़े नाखून रखते हैं, नाखून छोटे छोटे, क्योंकि फिर कलेश होता है। नाखूनों में राहु केतु का वास होता है, इसलिए नाखून छोटे छोटे हो। घर में पहले आपको पता है कि गोबर का लीपण करते थे, अभी भी जो कच्चे मकान है अभी भी गोबर का लीपण गांव में तो अभी भी तुम लोग करते हो। शहरों में जिनके पक्के मकान है वो आश्रम में गोझरण फिनाइल आया, उसमें पानी में डाल करके और उसका पोछा करोगे तो घर में अच्छा वातावरण बनेगा। और बापूजी बोलते हैं कि जब आप पोछा लगाओ ना, उसमें खड़ा नमक समझते हो, डरी वाला खड़ा नमक डाल दो, और धनिया होता है खड़ा धनिया, धना बोलते हो, क्या बोलते हो, धना ही बोलते हो, खड़ा धना खड़ा नमक की डली डाल के और उसमें पोछा लगाना चाहिए। और जिनके पक्के मकान है तो आश्रम में गोझरण फिनाइल मिलता, उससे पोछा लगाना चाहिए। तो पहले गोबर का लीपण करते थे, तो अभी दीपावली आएगी तो गोझरण फिनाइल से पोछा लगाना, गोबर का लीपण तो करते ही हैं। गाय के गोबर का दीपक बना करके मीठा तेल से घर के दहलीज पर रखना बाहर, उससे लक्ष्मी का आगमन होगा। घर में जितने भी जाले, वो जाले कभी नहीं होना चाहिए। जाले मकड़ी बुनती है और वो शत्रुता की निशानी है, द्वेष की निशानी है। मतलब जहाँ घर में जाले होते हैं वहाँ झगड़ा भी होता है। फिर तुम्हारे घर में खिड़की दरवाजे है ना, वो खोलते तो आवाज़ आती चुर्र चर्र जो भी है, तो वो घर में कलेश होता है। तो उसमें कब्जों में तेल वेल डाल दिया करो, महीना 2 महीना में उसकी में आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो अगर आप चाहते हो आप बीमार ना हो, ठीक है, तो चाय नहीं पीना चाहिए सुबह सुबह, खाली पेट चाय। बापूजी बोलते दुश्मन को भी मत पिलाओ, और तुम्हारी माँ बोलती पी ले बेटा, माँ बोलेगी, नाना दादी नानी जो भी चाय बना बना के पिलाते, चाय नहीं पीना। चाय की जगह आप दूध पी सकते हो, दूध नहीं है तो गुनगुना पानी पी लो, वो फायदा करेगा। अरे गुड़ का पानी पी लोगे तो भी फायदा कर लेगा, जयराम जी की। लेकिन चीनी और चाय पत्ती और उसमें वो दूध डाल के और वो छान के पियोगे तो नुकसान। ये अंग्रेज लोग भारत आए थे, अंग्रेजों को ठंड लगती थी तो वो करते, तो उन्होंने चाय शुरू करी। लेकिन हमारे यहाँ पर तो कभी ठंड आती है, कभी गर्मी आती, कभी बरसात आती। उनके यहाँ तो एक सही मौसम होता है, यहाँ तो मौसम बदलते रहता है ना। तो वो लोग चाय पीते थे, आदत उनकी खराब है, हम क्यों चाय पिए। तो चाय पीने वाले को बहुत सारी बीमारी होती है, भूख नहीं लगती, और फिर चाय की आदत पड़ जाती है, और चाय ना मिले तो सिर दर्द शुरू हो जाता है। ये तो सबका अनुभव है ना। कई लोग फिर वो सुबह सुबह वो करेंगे ऐसे ऐसे। अभी कईयों की जेब में बीड़ी होगी, किस किस के हाथ में बीड़ी, जरा हाथ ऊंचा करो। ईमानदारी, तो भगवान के दरबार पे, गुरु के दरबार पे झूठ नहीं बोलना चाहिए। पीते हो तो पीते हो, इतना तो स्वीकार करो भाई, पीते हैं तो क्या हो गया। बीड़ी वाले हाथ ऊंचा करो जो बीड़ी पीते हैं। आपको बढ़िया दवाई बताएंगे, बीड़ी पीनी भी छूट जाएगी। बढ़िया दवाई बताएंगे आपको शराब छोड़ना है तो, क्योंकि कई भाई लोग बीड़ी पीना, अब सोचो तुम घर में बीड़ी पीते हो तो तुम्हारा बच्चा भी बीड़ी पीते हुए तुम्हें देख रहा है। तुम्हारा बच्चा कभी तुम्हारी जेब से बीड़ी निकाल के पिएगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? गुस्सा आएगा कि नहीं? थप्पड़ मारोगे ना उसको। तो तुम क्यों पीते हो? बोलोगे हम तो बड़े हैं इसलिए पीते, छोटे। तो फिर बड़े और छोटे का सवाल नहीं है, गलत चीज़ तो गलत चीज़ है। आप बच्चे को अच्छी बात सिखाना चाहते हो कि गलत बात? बोलो ना। क्या आप नहीं चाहते आपका बच्चा बुद्धिमान हो? आप नहीं चाहते हो आपका बच्चा, आप माता पिता का नाम रोशन करे, आपके गांव का नाम रोशन करे, पढ़ लिख करके शहर में जाए, कोई बड़ा आदमी बने? ऐसा नहीं कि शहर में रहने वाला ही बड़ा आदमी बनता है। लाल बहादुर शास्त्री वो गांव में रहते थे, भीमराव अंबेडकर वो गांव में रहते थे। गांव था पहले, शहर कहाँ था? गांव में तो अभी इतना अच्छा जीवन है, जितनी अच्छी शुद्ध हवा गांव वालों को मिलती है शहर वालों को कहाँ नसीब होती है। तुम्हारे गांव में गटर की नालियाँ थोड़ी ना बड़ी बड़ी, गंदे गंदे गटर के नाले थोड़ी ना है। शहर में गटर के नाले, गंदी गंदी हवा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी चिमनियाँ, उसमें निकलता हुआ केमिकल वाला जहरीला धुआं,
वो तुम्हें थोड़ी ना मिलता। तुम्हें तो सुंदर सुंदर पेड़ हैं, यहाँ पर हरियाली है और शुद्ध हवा मिलती है, लेकिन इतने शुद्ध वातावरण में रहकर भी तुम अपने घर का माहौल खराब कर रहे हो, मुंह खराब कर रहे हो, गुटखा खा रहे हो, बीड़ी पी रहे हो, तंबाकू खा रहे हो ना। तो तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट अगर आप खाते हो घर में तो लक्ष्मी घर में नहीं आएगी। दरिद्रता है, ये दरिद्रता की निशानी। तो क्या करना चाहिए? लक्ष्मी जी किसके घर आती है? जिसका घर साफ सुथरा होता है, भले तुम्हारा झोपड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन साफ सुथरा हो, गोबर का लीपण हो, ठीक है। रोज स्नान करो। दांत, तुमको मंजन नहीं मिलता, पेस्ट नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, नीम की दातून तो मिलती है। सबसे बढ़िया नीम की दातून। पहले ना तो मंजन था और ना पेस्ट था, दातून अभी भी सबसे बढ़िया होती है। करंजी की दातून, नीम की दातून, पलास, क्या बोलते हैं उसको, पलास के पत्ते, 3 पत्ते होते हैं इसमें, ढाक, क्या बोलते हो, ढाक बोलते हैं, खाखरा, खाखरा के पत्ते की, ठीक है। और नहीं तो अड़ूसा, अड़ूसा समझते हो? ऐसी जड़ी बूटियां हैं।